Hello everyone, my name is Pooja Meena. Today our topic is estimation of hemoglobin. एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को स्टार्ट करने से पहले अपन हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जो सभी आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उन आरबीसीज को वो रेड कलर प्रोवाइड करता है, यानी हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होगा कि जो आरबीसीज हैं उनको रेड कलर प्रोवाइड करना। बाकी डिटेल में देखेंगे अपन। जैसे आप यहाँ पे आपको एक ब्लड वेसल्स नज़र आ रही होगी, ठीक है। उस ब्लड वेसल्स में मैंने कुछ आरबीसीज बना रखी है, वहाँ से मैंने एक आरबीसी को पिकअप कर लिया है। इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके अंदर 2 अल्फा चेन्स होती हैं एंड 2 बीटा चेन्स होती है, साथ में आयरन होती है और एक हीम ग्रुप अटैच होता है आयरन के चारों तरफ। तो ये एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है। तो हीमोग्लोबिन है तो उसके स्ट्रक्चर की अपन बात करें, जैसे आपने डायग्राम में भी देखा था, तो किससे बना हुआ होता है हीमोग्लोबिन? हीम प्लस ग्लोबुलिन से मिलकर बना हुआ होता है। हीम होता है जो कि पिगमेंट पार्ट होता है, जो आयरन प्लस पोरफायरिन से मिलकर बना हुआ होता है। पोरफायरिन पायरोल की 4 रिंग्स होती है जो आपस में अटैच होती है, ठीक है। एंड ग्लोबुलिन जो है एक प्रोटीन पार्ट होता है जिसके अंदर अल्फा चेन्स होती है एंड बीटा चेन्स होती है। जो अल्फा चेन्स होती है वो भी पेयर के अंदर होती है और बीटा चेन्स भी होती है वो भी पेयर के अंदर होती है। दैट मीन 2 अल्फा चेन्स होगी और 2 बीटा चेन्स होगी। ये जो अल्फा चेन्स और बीटा चेन्स होती है ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, यानी पॉलीपेप्टाइड से मिलकर पॉलीपेप्टाइड से ये बनी हुई होती है। अब जब अल्फा चेन्स की बात करें तो इसमें कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? तो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं अपने पास में 282 अमाइनो एसिड्स टोटल प्रेजेंट होते हैं अल्फा चेन्स के अंदर। एंड बीटा चेन्स के अंदर 292 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और तो टोटल की अपन बात करें तो 574 अमाइनो एसिड्स अपने पास में प्रेजेंट होते हैं एक पूरे हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर। जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में नज़र आ रहा है कि जो हीमोग्लोबिन है वो किस तरीके से आपस में कॉम्पैक्ट होकर अटैच है। 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स है, साथ में आयरन मॉलिक्यूल के साथ में वो अटैच हुआ है। अभी आपने हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में देखा और आज जो अपना टॉपिक था वो था एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का पता कैसे किया जाता है, फिर हमें हीमोग्लोबिन की जो वैल्यूज़ होती है अपन उसको कैसे उसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कितनी उसकी वैल्यू है। तो जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को अपन डिटेल में देखेंगे। उससे पहले अपन पूरे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट करने के लिए क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अपने पास में है, यानी हीमोग्लोबिन को करने की वजह क्या होती है। तो फर्स्ट अपन डायग्नोसिस करेंगे किसका? एनीमिया का। तो एनीमिया कैसी कंडीशंस होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेस हो जाती है, नॉर्मल वैल्यू से जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उस कंडीशन को अपन एनीमिया बोलते हैं। सेकंड कंडीशन अपने पास में पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया कैसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। नॉर्मली आपको पता होगा कि 12 से अपन 17 या 16 जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू को कंसिडर करते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट होता है कि ब्लड इंडेक्सेस को कैलकुलेट करने के लिए भी हीमोग्लोबिन की वैल्यू को पता किया जाता है। जैसे MCH को फाइंड आउट करने के लिए हीमोग्लोबिन की वैल्यूज चाहिए एंड MCHC के लिए भी अपन को हीमोग्लोबिन की वैल्यू को पता होगा, तभी अपन इन वैल्यूज़ को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इनका डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, आप वो देख सकते हो। नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ डोनर, यानी जब ब्लड कलेक्शन किया जाता है किसी डोनर को देने के लिए किसी डोनर को देने के लिए, तो उसके सिलेक्शन के लिए भी अपन को सबसे पहले HP एस्टिमेशन करना ज़रूरी है कि जो डोनर है उसका HP कितना है। तो इन सभी के लिए HP एस्टिमेशन का जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो इन सब केसेस के अपन करते हैं। नेक्स्ट जो है अपना आज का मेन टॉपिक यही था कि एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट करने के लिए किस किस मेथड का अपन यूज़ करते हैं, तो उन सब मेथड्स के बारे में अपन डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड अपने पास में होता है कैलोरीमेट्री मेथड, ठीक है, जिसके अंदर 2 मेथड्स अपने पास में आते हैं। एक होता है विजुअल मेथड और दूसरा होता है कैलोरीमेट्रिक मेथड के, तो अपन उसको कैलकुलेट करते हैं, यानी कलर कंपैरिजन करके अपन यहाँ पे HP एस्टिमेशन को अपन फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट जो होता है अपने पास में विजुअल मेथड होता है। विजुअल मेथड का मतलब है आप डायरेक्टली कलर से कंपेयर करना कि जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू है वो कैसे पता करेंगे। तो उसके अंदर कौन कौन सा मेथड्स को इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट अपने पास में होता है मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किया जाता है सालिस एसिड हेमेटेड मेथड यूज़ किया जाता है। सेकंड अपने पास में ट्रिलिकेट चार्ट होता है एंड थर्ड जो होता है WHO हीमोग्लोबिन कलर स्केल मेथड के थ्रू एस्टिमेट किया जाता है। नेक्स्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक मेथड्स, जिसके अंदर साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड को यूज़ किया जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड को यूज़ किया जाता है एंड एल्कली हेमेटेड मेथड को यूज़ किया जाता है।
एंड नेक्स्ट गैसोमेट्रिक मेथड होता है, केमिकल मेथड होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड होता है। तो ये जो इतना डिटेल में इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि जो कई बार जो एचपी एस्टिमेशन होता है वो 20 मार्क्स की बेसिस पे क्वेश्चन आता है, तो उसकी बेसिस पे मैंने इसको कवर किया है। तो एक एक मेथड को अपन डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट जो होगा अपना कैलोरीमेट्रिक मेथड होगा और उसके अंदर भी विजुअल मेथड फर्स्ट होगा। उसका सालिस एसिड हेमेटेड मेथड के बारे में अपन पहले डिस्कस करेंगे। तो जो मेथड है अपना वो कैलोरीमेट्रिक मेथड है और वहाँ पे अपन विजुअल मेथड ले रहे हैं और उसमें सालिस एसिड हेमेटेड मेथड को सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करें कि इस मेथड का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है। इस मेथड में देखो क्या किया जाता है, जो ब्लड सैंपल होता है उसको एसिड सोल्यूशन के साथ में मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो इस ब्लड सैंपल के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, आरबीसी के अंदर, वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस एसिड सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद में वो एक ब्राउन कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि अपना एसिड हेमेटिन होता है। जब ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद में इसको डाइल्यूट किया जाता है डिस्टिल वाटर से। और डाइल्यूट जब तक किया जाता है जब अपन ब्राउन जो कलर है उसको अपन मैच करते हैं जो अपना कॉम्पिटिटर होता है उससे। अगर उस रेंज पे अगर वो मिक्स हो जाता है तो उसकी जो वैल्यू थी वो अपन वहाँ से उसको रीड करके वैल्यू को अपन बताते हैं। यहाँ पे जो सैंपल यूज़ करते हैं अपन वो ईडीटी ब्लड सैंपल यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि फास्टिंग सैंपल नहीं होना चाहिए, यानी नॉर्मल रेगुलर सैंपल लेना है, फास्टिंग सैंपल नहीं यूज़ करना है। रिएजेंट की बात करें तो अपन N/10 हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, HCl एंड डिस्टिल वाटर यूज़ किया जाएगा। अब इक्विपमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले सालिस हीमोग्लोबिनोमीटर होता है जिसके अंदर अपने पास में सालिस ग्रेजुएटेड हीमोग्लोबिन ट्यूब होती है जिसकी मार्किंग ग्राम्स में भी होती है और परसेंट के अंदर भी होती है। एंड एक कॉम्पिटिटर होता है जो कि ब्राउन ग्लास उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये कॉम्पिटिटर है जिसमें यहाँ पे आपको ब्राउन ग्लासेस नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, ब्राउन ग्लासेस जिससे अपन कलर मैच करते हैं। नेक्स्ट सालिस ग्रेजुएटेड हीमोग्लोबिन पिपेट होती है जिसकी मार्किंग ग्राम्स में भी होती है एंड परसेंट के अंदर भी इसकी जो मार्किंग होती है। नेक्स्ट सालिस पिपेट होती है जिसको अपन हीमोग्लोबिन पिपेट के नाम से भी जानते हैं। इसका अपन यूज़ करेंगे ब्लड सैंपल को लेने के लिए। एंड नेक्स्ट होती है स्मॉल ग्लास रोड होती है जो कि सैंपल को मिक्स करने के लिए यूज़ आती है। एंड ड्रॉपर होता है जो कि HCl को डालने में हेल्प करता है। तो इसके प्रोसीजर को समझते हैं कि प्रोसीजर में क्या होता है। देखो सबसे पहले जो सालिस ग्रेजुएटेड हीमोग्लोबिन पिपेट होती है या पिपेट नहीं ट्यूब होती है उसके अंदर अपन 2 ग्राम सैंपल लेंगे, यानी यहाँ पे जो 2 मार्किंग है जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है इसका, वहाँ पे सबसे पहले सालिस ग्रेजुएटेड हीमोग्लोबिन ट्यूब के अंदर अपन N/10 जो HCl उसको ऐड करेंगे 2 मार्किंग तक N/10 को ऐड किया जाएगा जो कि अपन ड्रॉपर और जिसके अंदर HCl फिल होता है इसकी हेल्प से अपन कलेक्ट करते हैं और जो पिपेट होती है उसमें ऐड कर देते हैं 2 मार्किंग तक। नेक्स्ट उसके बाद में जो सालिस पिपेट होती है जिसकी मार्किंग 20 माइक्रोलीटर तक होती है वहाँ तक ब्लड सैंपल को फिल किया जाता है, ठीक है, और जो एक्सेस ब्लड होता है पिपेट की माउथ पे उसको अपन रिमूव कर देते हैं। देन जो ब्लड सैंपल अपन ने कलेक्ट किया है इस पिपेट के अंदर और जो HCl इस ट्यूब के अंदर कलेक्ट किया है उन दोनों को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद में उनको जो ग्लास रोड थी उससे उसको मिक्स किया जाता है, ठीक है, ताकि सैंपल और HCl अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद में उसको 10 मिनट्स के लिए रख दिया जाता है। इन 10 मिनट्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है एंड कन्वर्ट होने के बाद में इसमें ड्रॉप वाइज अपन क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर ऐड करना स्टार्ट करते हैं और उसको ब्राउन ग्लासेस से अपन मैच करते हैं। जिस पॉइंट पर वो मैच होते हैं उस लोअर मेनिस्कस पर वहाँ पर उसकी रीडिंग दी जाती है। जैसे ये कॉम्पिटिटर है, ठीक है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे 2 मार्किंग तक अपन ने HCl फिल किया एंड पिपेट के अंदर 20 मार्किंग तक अपन ने सैंपल फिल किया। सैंपल को इसमें ऐड किया, ऐड करने के बाद में ग्लास रोड से मिक्सिंग की, देन 10 मिनट्स के लिए वेट किया। वेट करने के बाद में इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। अनफिक्स करने के बाद में जिस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे जिस पॉइंट पे रिज़ल्ट आपको मिलता है वहाँ से उसके रिज़ल्ट को आपको लिखना होता है। जैसे आपको 10 पे इसकी रीडिंग मिल रही है तो आप 10 ग्राम पर डेसीलीटर लिखोगे कि उस पर्सन का जो हीमोग्लोबिन है वो 10 है। तो इस तरीके से आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो।
अब इस मेथड के अपन एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये जो मेथड है वो बेसिकली यूज़फुल होता है जहाँ पे फोटोमीटर अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। ये मेथड वहाँ पे यूज़फुल होता है एंड इसको आप इजीली लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हो। ये ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता है, इसके एडवांटेजेस इस मेथड के। डिसएडवांटेजेस की अपन अगर बात करें, डिसएडवांटेजेस के अंदर 95% तक जो कलर आपको मिलता है वो 10 मिनट्स के अंदर मिलता है, यानी पूरा 100% जो कलर है वो 10 मिनट्स के अंदर नहीं आता, उसको एटलीस्ट 1 आवर वेट करना होता है, जो कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कि जो ब्राउन ग्लासेस है उनकी परफेक्ट मैचिंग नहीं हो पाती है, उसकी वजह से भी प्रॉपर रिजल्ट अपने पास में नहीं आता है। एंड जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है, मेथोमोग्लोबिन होता है और सल्फर हीमोग्लोबिन होता है, ये एसिड हेमाटिन में कन्वर्ट नहीं होते हैं। एंड साथ में जो HbF होता है वो भी एसिड हेमाटिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसलिए प्रॉपर रिजल्ट आपको नहीं मिलता इस मेथड के अंदर। एंड अकॉर्डिंग टू टाइम जो ब्राउन ग्लासेस होते हैं उनका जो कलर है वो भी फेड होने लग जाता है, जिससे भी रीडिंग में इशू होता है। नेक्स्ट कि सोर्स ऑफ लाइट भी उसको इन्फ्लुएंस करती है। अगर वहाँ पर डिम लाइट है तो जो प्रॉपर रिजल्ट अपन को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये विजुअल मेथड होता है जो कंपैरिजन अपन को करना होता है। नेक्स्ट पर्सनल एरर भी हो जाती है, यानी अपन जब ब्राउन ग्लासेस से मैचिंग करते हैं तो पर्सनल एरर की वजह से भी रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ पाते। एंड नेक्स्ट ये जो कलर डेवलप होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, क्योंकि जो एसिड सॉल्यूशन होता है अपना एसिड हेमाटिन होता है वो एक स्टेबल कंपाउंड नहीं होता है उस वजह से। तो फर्स्ट मेथड था वो अपने सालिस हीमोग्लोबिनोमीटर के थ्रू अपन ने HP एस्टिमेशन के थ्रू देखा। अब जो नेक्स्ट मेथड था अपना वो था डाइल्यूटेड हीमोग्लोबिन मेथड। चार्ट के थ्रू अपन HP एस्टिमेशन करते हैं। ये जो मेथड होता है बेसिकली सीरीज ऑफ लिथोग्राफ्ड कलर के बेस पे इसका प्रिंसिपल होता है। जो अपन देखेंगे ये सीरीज ऑफ लिथोग्राफ कलर क्या होते हैं कि अलग अलग कलर्स होते हैं जिनको अपन यानी उनके रेंज के बेसिस पर उनको रखा जाता है। वहाँ पे इसकी हीमोग्लोबिन के वैल्यू को अपन मैच करते हैं, जो उसकी रेंज 10 से अपन 100% के बेसिस पर रखते हैं। इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए एक ड्रॉप ब्लड की ली जाती है, कहाँ से, फिंगर पंक्चर से, यानी जो फिंगर होती है उसको क्लीन करा जाता है, उसको पंक्चर किया जाता है और उस ड्रॉप को फर्स्ट ड्रॉप रिमूव करते हैं एंड सेकेंड ड्रॉप को अपन एक एब्जॉर्बेंट पेपर होता है लाइक दिस कि यहाँ पे इस सैम्पल को अपन इस तरीके से लेते हैं और इसको अपन मैच करेंगे कलर के बेसिस के जो चार्ट है उसके बेसिस पे उसको मैच किया जाता है। ये मेथड वैसे तो सिंपल होता है, ठीक है, बट इसकी एरर बहुत ज़्यादा होती है, 20 से 50% तक ये एरर देता है। इस मेथड को जनरली इंट्रा ऑपरेटिव ब्लड लॉसेस वाले केसेस में परफॉर्म किया जाता है। इस मेथड के अंदर अपन इस तरीके से इन वैल्यूज़ को अपन आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, नहीं एक्चुअल एनीमिया उस पेशेंट को है या नहीं है। सजेस्टिव एनीमिया का मतलब है उसके अप्रॉक्सीमेटली जो पर्सन है वो एनीमिक होने वाला है एंड नॉर्मल वैल्यूज़, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है मैंने 30 से मेंशन किया है, ठीक है। 30 यानी 30% पर अगर आपका वैल्यू आती है तो उस पर्सन का जो हीमोग्लोबिन है वो 4.7 ग्राम होगा। 40 मतलब 6.3 ग्राम्स होगा। 50 मतलब 7.8 होगा। इस तरीके से बिलो 70 मतलब ये सारी वैल्यूज़ उसके अंदर होगी, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू अपनी 60 की वो 9.4 ग्राम है, जो कि एनीमिक कंडीशन के अंदर आती है, इसलिए यहाँ पे एक्चुअल एनीमिया उसको बोला है। देन मेन एंड वीमेन की जो वैल्यू है वो 70 से 85% के अंदर रहेगी, यानी यहाँ पे 10.9 ग्राम्स होगी और 80 के अंदर 12.5 ग्राम्स होगी। और जो एक हेल्दी पर्सन है उसकी वैल्यूज़ 90 यानी अबाउ 80% रहेगी वीमेंस में, और मेंस के अंदर अबाउ 85% रहेगी। यानी 90 वैल्यू आती है, दैट मीन उसका जो हीमोग्लोबिन है वो 14.1 ग्राम है। यहाँ पे अगर 100% मतलब 15.5 ग्राम है। यहाँ पे जो मैंने बॉक्सेस छोड़ रखे हैं उनका जो कलर वो एक्जैक्टली ऐसा ही होगा, इससे थोड़ा वेरिएंट होता है, ठीक है। तो इनका जो कलर है वो इसी तरीके से होता है। इसमें जो मैचिंग की जाती है जस्ट मैंने आपको भी बताया था कि फिंगर को क्लीन करेंगे, ठीक है। क्लीन करने के बाद प्रिक किया जाएगा, प्रिक करने के बाद यहाँ पे वन ड्रॉप को रिमूव कर देंगे और एक एब्जॉर्बेंट पेपर से यहाँ पे सैंपल ले लिया जाएगा। इसको इस तरीके से मैच किया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर इसको अपन मैच करेंगे तो ये जो है इससे ज़्यादा डार्क है, तो इस पर्सन का हीमोग्लोबिन 4 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू थोड़ी अलग है क्योंकि WHO वाला मेथड का चार्ट है, बट इसका जो चार्ट होता है वो एक्जैक्टली इसी तरीका का होता है। यहाँ पे मैच करेंगे तो थोड़ा ये डार्क है, फिर यहाँ पे मैच करेंगे वो डार्क है। यहाँ पे अपन देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसके अप्रॉक्स है, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है वो डार्क हो जाएगा। तो अब जो भी पेशेंट है उसका जो हीमोग्लोबिन है वो 10 के अप्रॉक्सीमेटली आएगा, ठीक है। तो
इसी तरीके से मैच करके यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर इसका मैचिंग होती है तो जो पेशेंट है उसका हीमोग्लोबिन बताएंगे कि इसका हीमोग्लोबिन है वो 12.5 ग्राम के अप्रॉक्सीमेटली होगा। इस तरीके से इस चार्ट की मेजरिंग की जाती है यहाँ पे कंपेयर करके। जो नेक्स्ट मेथड है वो अपना है WHO हीमोग्लोबिन स्केल कलर स्केल मेथड। यानी WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो HP एस्टिमेशन के लिए मेथड बनाया था। ये जो मेथड था वो सबसे पहले स्टॉट और लेवाइस ने दिया था। ठीक है, ये जो मेथड एग्जैक्टली आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा एडवांस मेथड है। किसका? जो नेक्स्ट मेथड अपनी थोड़ी देर पहले अपने देखा था, ट्यूलिकेट मेथड का। ये जो मेथड है थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया गया था इस मेथड के थ्रू कि ताकि अच्छे से एक्यूरेसी दे सके और ये थोड़ी रिलायबिलिटी इनको दे सके। ये मेथड रैपिड होता है, सिंपल होता है और एक्सपेंसिव भी नहीं होता ये वाला जो मेथड होता है। नेक्स्ट, इस मेथड को जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, ये जो मेथड था जनरली एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए और स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर को डिटेक्ट करने के लिए कि जो डोनर है उसका HP कितना है। ठीक है, और आयरन थेरेपीज को डिटेक्ट करने के लिए इस मेथड को बनाया गया था। इस मेथड का जो प्रिंसिपल होता है वही होता है कि जो कलर है ब्लड का, ठीक है, वो इंडिकेट करता है कि उस पर्सन के अंदर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। यानी उसका जो ब्लड का कलर है वो बताता है कि उसकी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है। इसके अंदर भी सेम प्रोसेस होता है कि फिंगर को क्लीन किया जाता है, क्लीन करने के बाद में पंक्चर किया जाता है, पंक्चर करने के बाद में एज इट इज़ जो एक एब्जॉर्बेंट पेपर होता है उससे सैंपल को लिया जाता है और 6 साइड होते हैं कलर के। ठीक है, वहाँ से इसको मैच किया जाता है और मैच करने के बाद में जो वैल्यू होती है उसको बताया जाता है। जो आपको यहाँ पर 6 साइड नज़र आ रही है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये 6 साइड्स होते हैं। ये कलर मेजरिंग बताते हैं। यानी इस स्केल की जो रेंज हो गई अपने पास में वो 4 से लेके 14 तक की ये वैल्यू को डिटेक्ट कर सकता है। जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है वो 4 है और हाईएस्ट पॉइंट है जो अपना 14 है। सेम आप यहाँ पे कलर मैचिंग करोगे और मैचिंग करने के बाद में जो भी पेशेंट की वैल्यू होती है उसको डिटेक्ट किया जाता है और डिटेक्ट करने के बाद में जो पेशेंट है उसका रिजल्ट परफॉर्म किया जाता है, उसका रिजल्ट दिया जाता है। जैसे यहाँ पे इसकी मैचिंग 10 से हो रही है तो जो पेशेंट का हीमोग्लोबिन है वो 10 होगा। तो ये WHO के द्वारा बनाया हुआ स्केल है जिसके थ्रू अपन बेसिकली रीडिंग को दिया जाता है पेशेंट को। तो मैंने आपको जस्ट इसकी मार्किंग बताई। हाईएस्ट इसकी जो मार्किंग होती है वो 4 से 14 होती है, लोवेस्ट जो होती है वो 4 होती है और हाईएस्ट जो होती है वो 14 होती है। इसको लाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपने कलर में देखा था कि उसका कलर है, पेशेंट का जो कलर है, जो सैंपल का जो कलर है या ब्लड का वो बहुत लाइट है और 14 मतलब बहुत ज़्यादा डार्केस्ट है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था इसका जो प्रिंसिपल होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है कि ब्लड के कलर के ऊपर बेस्ड होता है। यानी जो अगर ब्लड का कलर बहुत ज़्यादा लाइट है यानी उसकी जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा डार्क है यानी उस पर्सन की हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो उसी चार्ट को अपन थोड़ा सा एक अच्छे से डायग्रामेटिक देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको भी बताया था ये वैल्यूज़ हैं। अगर हीमोग्लोबिन 14 आता है तो जो पर्सन है वो हेल्दी है और उसको अपना हीमोग्लोबिन उतना मेंटेन करके रखना चाहिए। 12 आता है तो वो पर्सन जो एनीमिक नहीं है। अगर 10 to 11 आता है यानी थोड़ा सा वो माइल्ड से मॉडरेट हो रहा है, वो एनीमिक की तरफ। अगर वैल्यू और ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है जो पर्सन है वो एनीमिक हो चुका है। अगर 4 से 5 उसकी वैल्यू जाती है यानी उसको बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिया है। अगर 4 से भी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बिलो जा रही है तो यानी क्रिटिकली वो जो पेशेंट है उसको एडमिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वैल्यू से इस तरीके से अपन पता करते हैं कि जो पेशेंट है उसकी सिचुएशन कैसी है, उसका हीमोग्लोबिन की वैल्यू कितनी है। नेक्स्ट जो रिमेनिंग मेथड्स है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे आप तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।